नीट JEE जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने वाले बच्चे इस पॉइंट की तरफ ज़रा ध्यान देंगे। आप लोग जो मैकेनिक्स का पार्ट सीखते हैं सर्कुलर मोशन, इसमें एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला आप लिखते हैं दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल्स टू, आप लेते हैं वेक्टर ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, ऐसे होता है। लेकिन जब आप रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं तो आप लिखते हैं कि वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, और इसीलिए अगर आप लोगों को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो ये एंगुलर वेलोसिटी होती है वेक्टर ओमेगा इज इक्वल्स टू वेक्टर v अपॉन वेक्टर r। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि समझिए कि हमने दो पार्टिकल कंसीडर किए। एक पार्टिकल है A जा रहा है इस तरफ, A इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड B इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो B जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, B जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया है of A with respect to the B. This is the question. We have to find out the relative angular velocity of A with respect to the B. तो कैसा निकालेंगे? तो देखिए, एक बात याद रखना कि लेट A जो है B की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अगर इस लाइन को, जो लाइन B और A को जोड़ती है, इस लाइन को कुछ ये थीटा 2 इतना एंगल करती है, और लेट्स से कि ये जो लाइन है ये लाइन वेक्टर A की जो मोशन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन है उसके साथ कुछ थीटा 1 इतना एंगल करती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने B की वेलोसिटी को और A की वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहिए। एक अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, तो VA का अगर ये कंपोनेंट आप ले लेते हैं तो ये हो जाएगा VA cos थीटा 1 बिकॉज दिस इज द थीटा 1, और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा VA sin थीटा 1। तो इस तरह से आप लोगों ने VA को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक along the line joining 2 points A and B और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन joining A and B। अब अगर आप B के वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो आप लोगों ने लेना चाहिए परपेंडिकुलर टू द लाइन joining A and B, और दूसरा कंपोनेंट लेना चाहिए along the line joining 2 points A and B। तो B इस पॉइंट के लिए B के वेलोसिटी का along the line joining A and B कंपोनेंट आपने लिया तो ये एंगल थीटा 2 होने की वजह से ये होगा VB cos थीटा 2, और ये कंपोनेंट अगर आप लेंगे परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीस 2 पॉइंट्स A and B तो ये कंपोनेंट हो जाएगा VB sin थीटा 2। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा VB sin थीटा 2। अब रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी अगर आप लोगों को निकालनी है तो आप जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है v1 माइनस v2। अगर आप लोगों को पहले पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है दूसरे के रिस्पेक्टिव तो इसी वजह से रिलेटिव वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्टिव टू दी B अगर आप लोगों को निकालनी है तो आपको लेना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द A along the line joining A and B, जो होगा VA cos थीटा 1 और माइनस कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द B along the line joining 2 points A and B, that is VB cos थीटा 2। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द A with respect to the B। अब देखिए, अगर A के वेलोसिटी का ये कंपोनेंट B के वेलोसिटी के इस कंपोनेंट से ज्यादा है, मतलब ये अगर 10 मीटर पर सेकंड है और ये अगर 8 मीटर पर सेकंड ही है,
तो ये जो पार्टिकल है ये इससे दूर दूर जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 10, इसकी वैल्यू होगी 8, 10 माइनस 8 मतलब आंसर आएगा आपका 2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन अगर इसका ये कंपोनेंट, इसके वेलोसिटी का ये कंपोनेंट अगर 10 है और इसके वेलोसिटी का ये कंपोनेंट अगर 8 है, तो ये जाएगा 8 मीटर पर सेकंड से, ये जाएगा उसके पीछे 10 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों के बीच का फासला जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा और इसीलिए आंसर आएगा, आप जानते हैं कि दिस इज 8 माइनस 10, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू -2। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आदमी के पीछे कुत्ता लग गया, तो आदमी स्लो दौड़ता है कुत्ते के कंपैरेटिव, तो आदमी भाग रहा है आगे, कुत्ता भाग रहा है उसके पीछे, तो कुत्ता ज्यादा स्पीड से भागेगा, इसीलिए आदमी और कुत्ते के बीच का फासला जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, भले ही दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर कुत्ते के पीछे आदमी भागा, तो आप जानते हैं कि कुत्ते की स्पीड जो है वो आदमी के स्पीड से ज्यादा होगी, तो आदमी जब कुत्ते के पीछे भागेगा तो कुत्ते की स्पीड ज्यादा होने की वजह से आदमी से कुत्ता और आदमी दोनों के बीच का फासला जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसलिए इस तरह से आप रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द बी निकाल सकते हैं। अब समझिए, आप लोगों को रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रिस्पेक्ट टू द बी निकालनी है। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रिस्पेक्ट टू द बी अगर आप लोगों को निकालनी है, तो आप लोगों को क्या करना होगा कि you have to take the relative linear velocity of the A with respect to the B perpendicular to the line joining A and B divided by perpendicular उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब आप लोगों को लेना पड़ेगा वेक्टर r। अब रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन अगर है तो ये हुई, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन अगर आप लोगों को लेनी है तो आपको लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ए टू दिस लाइन माइनस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बी टू दिस लाइन। तो इसीलिए ये होगा ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू द बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द ए परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी कितनी है, ये है वी ए साइन थीटा 1 माइनस, अब इसके लिए देखिए, अब ये जो है ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको ये अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस अब आप लोगों को इसको इसके रिस्पेक्टिव अगर लेना है, इसी डायरेक्शन में अगर इसको लेना है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा माइनस वी बी साइन थीटा 2 और डिवाइडेड बाय आप लोगों को करना पड़ेगा आर। अब एक बात याद रखना, यहां पर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, वी ए कॉस थीटा 1 और वी बी कॉस थीटा 2। अब यहां पर ये वी ए साइन थीटा 1 इस डायरेक्शन में है, वी बी साइन थीटा 2 इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन को अगर आप लोगों ने प्लस कंसीडर किया तो इस डायरेक्शन को आपको माइनस कंसीडर करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्टिव, और इसीलिए इसकी वैल्यू आप लोगों ने माइनस वी बी साइन थीटा 2 ले ली इसके रिस्पेक्टिव। तो अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रिस्पेक्ट टू द बी जो है वो मिलेगा वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय आर। तो ये बात याद रखना, इस तरह से ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जो है वो निकाली जाती है। तो ऐसे पॉइंट के ऊपर नीट जेडब्ल्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं रादर देन द ट्रेडिशनल पॉइंट्स व्हिच वी लर्न इन दैट टॉपिक। तो ऐसे मुद्दों की तरफ जरा गौर से ध्यान देना और पढ़ाई करना और अच्छे मार्क्स स्कोर करना। चलो अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द बेस्ट टू यू।